Hello friends, a very good morning to you. So what we have studied about the yesterday. कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल हम क्या पढ़े थे. सो लेट्स आई वांट टू रिकॉल यू. सो yesterday we studied about the natural fibers. कल हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था. उसके दो टाइप्स पढ़े थे, आपने स्टडीड किया होगा शायद. सो कौन से दो टाइप्स थे वो? एक था प्लांट्स और सेकंड वन इज animals. So in this class we are going to study about the second part, animals, that is animal fibers. Basically there are two types of fibers we get from the animals, that one is the wool and second one is the silk. So before going to start I want to tell you something. आपने बहुत सारे वैरायटी के कपड़े देखे होंगे. अभी आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. देर आर टू स्टूडेंट्स, वन नेम इज़ सोहन एंड सेकंड वन इज़ मीना. देखो ये दो बच्चे हैं, सोहन और मीना. एक दिन क्या हुआ, ये दोनों को साइंस कंपटीशन में प्राइज़ मिल गया. दे आर गेटिंग वेरी हैप्पी, वो बहुत हैप्पी हो गए. देन उन्होंने डिसाइड किया कि ये प्राइज़ से हम क्या क्या ले सकते हैं. जैसे आपको भी बहुत बार प्राइज़ मिला होगा तो आपने भी डिसाइड किया होगा कि ये प्राइज़ से हमें क्या ले सकते हैं. सो दैट स्टूडेंट डिसाइडेड दैट हम शॉप में जाते हैं और कुछ ना कुछ हमारे लिए कपड़े खरीदते हैं. सो वो दोनों बच्चे फिर उनके फ्रेंड्स के साथ क्लॉथ्स के शॉप में चले गए. एंड व्हेन दे वेंट इन दैट शॉप, जब वो पहुंच गए तो दे बिकम सरप्राइज दैट देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ वेराइटी. उन्होंने इतने अलग अलग तरह के कपड़े वहाँ पे देखे कि फिर उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन से क्वालिटी के कपड़े लेने चाहिए. उन्होंने देखे कि कुछ वुलन के क्लॉथ्स थे, कुछ सिंथेटिक फैब्रिक्स थे, कुछ कॉटन के क्लॉथ्स थे, अलग अलग तरह के कपड़े थे. एंड फाइनली दे डिसाइड टू टेक अ वुलन क्लॉथ्स एंड अ सिंथेटिक क्लॉथ्स. फिर जो सोहन था उसने वुलन मफलर खरीद लिया और जो मीना थी उसने एक सिंथेटिक टॉप खरीद लिया. देन व्हेन दे कम बैक टू होम, जब वो वापस घर आए तब उन्होंने ये नोटिस किया कि कपड़े जो है वो अलग अलग फैब्रिक से बनते हैं. जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि प्लांट्स वी गेट सम फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड सम क्लॉथ्स आर मेड बाय द सम फाइबर्स आल्सो. सो उन्होंने जो कपड़े खरीदे थे, एक थे सिल्क के और दूसरे थे वूल के. सो हमारे आज के वीडियो में हम आज यही पढ़ने वाले हैं, हाउ वी कैन गेट wool fibers and second one from where we can obtain the silk fibers. So I want to tell you that both fibers, एक wool और दूसरा silk, ये हमें कहाँ से मिलता है. So that both are fibers we get from the animals. तो इनको हम animal fibers बोलते हैं. So let's start about the first one. हम wools के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं. wools के क्लॉथ्स आपने देखे होंगे. बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं? नाउ विच सीज़न इज़ गोइंग ऑन, अभी हम कौन सा मौसम चल रहा है? जैसे अभी तो मानसून चल रहा है. सो कैन वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन द मानसून? मानसून में हम वुलन के क्लॉथ्स पहनते हैं क्या? नहीं पहनते. तो कौन से सीज़न में पहनते हैं? मीन्स सोचो कि कौन सा सीजन्स में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. तो आप सबको पता होगा कि वुलन क्लॉथ्स जो है वो बेसिकली हम विंटर सीजन में पहनते हैं. ओके, सो हाउ दैट वुलन क्लॉथ्स कन्वर्ट into the fabrics. So we will discuss about that. So here are some points are given. ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं. आप अगर वो स्टडी करोगे तो आपको वुलन फैब्रिक्स वुलन क्लॉथ्स में कैसे कन्वर्ट होती है वो समझ में आएगा. सो देर आर सम फ्यू पॉइंट्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम. सो फर्स्ट वन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप. जैसे पहले पॉइंट में दिया है कि इट ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप. ओके, फ्लीस. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी दैट वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक फर ऑन देयर बॉडीज़. ये एनिमल्स के बॉडी पे ऐसा थिक फर क्यों होता है? क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? येस, यू आर राइट. वाई दैट एनिमल्स हैव अ थिक फर ऑन देयर बॉडी? अ वेरी सिंपल रीज़न बिहाइंड इट, दैट दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है. उनको कौन सी चीज़ों से? सो इट इज़ हीट, देन सनलाइट, कोल्ड और रेन. ये सभी चीज़ों से उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है. दैट्स वाई दे हैव अ थिक फर ऑन देयर बॉडी. सो बेसिकली वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप. ऐसे
कुछ एनिमल्स है जिससे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। तो वो कौन से एनिमल्स है? यू कैन नोटिस, आप नोटिस करो अपने सराउंडिंग में, तो क्या सभी से हमें वूल मिलता है क्या? सो यू कैन ऑब्जर्व, सो व्हाट, वी डोंट गेट woolen fibers from all animals. So which are the animals? So yak, sheep, goat, rabbits, these are some animals which gives us the woolen fibers. So these animals are also known as wool yielding animals. ये जो animals यहाँ पे है, याक हो या फिर sheep हो, goat हो या फिर rabbits, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको हम wool yielding animals, मतलब वुलन फाइबर्स देने वाले एनिमल्स भी हम उनको कह सकते हैं. सो बेसिकली वी गेट वूल फ्रॉम द वूल फाइबर्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप. फ्लीस इट मीन्स दैट शीप के जो बॉडी होती है ना, उसके बॉडी के ऊपर एक थिक हेयरी फर होता है, हेयर्स का एक थर होता है. सो इट रिमूव्स बाय द मशीन एंड देन दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूल. सो व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड इट? इसके पीछे कौन सी प्रोसीजर्स होते हैं? सो द नेक्स्ट वन, गेटिंग वूल फाइबर फ्रॉम शीप इन्वॉल्व्स द स्टेप्स. सो जब भी कोई फाइबर्स बनते हैं, अगर उनको क्लॉथ्स में कन्वर्ट करना हो तो बेसिकली कुछ प्रोसीजर होती है. तो वो क्या होती है? सो देयर आर सम फ्यू स्टेप्स आर गिवन. व्हाट? कुछ स्टेप्स दी है. जैसे कि अगर हमें कोई रेसिपी बनानी हो तो रेसिपी की क्या होती है? एक स्टेप होती है ना, स्टेप बाय स्टेप हम क्या बनाते हैं? रेसिपी बनाते हैं. वैसे ही वुलन फाइबर्स को अगर वुलन फैब्रिक्स में कन्वर्ट करना हो, सो देयर आर सम बेसिक स्टेप्स. सो क्या है? सो द फर्स्ट वन इज shearing. Shearing in the first one step to convert woolen fibers into woolen fabrics. So what is mean by the shearing? Shearing mean क्या होता है? Shearing means removing the fleece from sheep is called shearing. देखो बहुत ही easy है ये. Removing the fleece, क्या करना है? Removing, जो शीप के बॉडी के ऊपर जो थिक हेयरी फर होता है वो रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग सम मशीन्स. सो वो रिमूविंग करने को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग. ओके, मतलब जो भी शीप के बॉडी के ऊपर थिक फर होता है, इट इज़ रिमूव बाय यूजिंग सम मशीन्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द शेयरिंग. रिमूव करने के स्टेप को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं. अब तक यहाँ तक समझ में आया आपको? मीन्स अभी जो शीप के ऊपर जो भी थिक हेयरी फर था वो मशीन्स के यूज़ करके निकाल दिया गया. नाउ मीन्स उसके बाद क्या होता होगा? क्या वो फाइबर्स वुलन में कन्वर्ट हो गए? सो नहीं, इतनी जल्दी कैसे कन्वर्ट होंगे? सो उसके बाद की स्टेप क्या है? सो नेक्स्ट वन इज़ द वॉशिंग. वॉशिंग, क्लीन एंड ड्राई. देखो यहाँ पे दो स्टेप्स है. वॉशिंग एंड क्लीन मीन्स दोनों सेम है. जैसे कि हम मार्केट से क्या लाते हैं? वेजिटेबल्स लाते हैं, तो हम उनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं क्या? नहीं. तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले? येस, यू आर राइट. सबसे पहले हम उनको वॉश करते हैं. अब क्यों वॉश करते हैं? कभी सोचा है आपने? सो बेसिकली हम उनको वॉश करते हैं क्योंकि उनमें जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब क्लीन करने के बाद क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं. वैसे ही जो भी हमें शेयरिंग करके जो भी थिक हेयरी फर मिलता है, सो इट कैन बी वॉश फर्स्ट ऑफ ऑल. मीन्स दे कैन यूज़ द सोप्स और द डिफरेंट थिंग्स टू वॉश. वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है. आफ्टर देन इट इज़ ड्राई. देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स है. एक तो है वॉश और क्लीन, और सेकंड वन इज़ द ड्राई. उनको क्लीन करने के बाद क्या किया जाता है? ड्राई, मतलब सुखाया जाता है. ओके, देन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन स्टेप इज़ कॉम बाय द मशीन्स. देखो कॉम किया जाता है. कॉम करना मतलब क्या? जो भी फाइबर्स मिले हैं शीप के थिक हेयरी फर से, उनको है ना कॉम मतलब मुलायम किया जाता है. बट किससे हम कर सकते हैं क्या मुलायम? आपने बेसिकली देखा होगा कि जो भी हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, स्वेटर है, मफलर है या फिर कोई भी, वो कैसे रहते हैं? अगर हम उनको टच करें तो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं. वैसे ही उनको क्या किया जाता है? कॉम किया जाता है. बट किससे? वो मशीन्स का यूज़ करके कॉम किए जाते हैं. देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन स्टेप? देखो यहाँ पे कितनी स्टेप आ गई? 4. द वन इज़ शेयरिंग, सेकंड वन इज़ वॉशिंग, थर्ड वन इज़ ड्राई एंड द फोर्थ वन इज़ कॉम. अभी उसके बाद की स्टेप क्या है? स्पिनिंग एंड वेविंग. ना हियर यहाँ तक जो है ना वो फाइबर्स रेडी है. ठीक है,
बट उनको अभी स्पिनिंग और वेविंग, स्पिनिंग मीन्स वो उनके बंडल्स बनाने के लिए या क्लॉथ्स बनाने के लिए वो फाइबर्स इंडस्ट्रीज में क्या करे जाते हैं, भेजे जाते हैं. देन द फाइबर्स आर स्ट्रेंथ कॉम रोल्ड इनटू यार्न, मीन्स उनको इंडस्ट्रीज में जब वो फाइबर्स भेजे जाते हैं तो उनका क्या किया जाता है, इट कैन स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथ मतलब सीधा किया जाता है. नेक्स्ट वन इट इज कॉम और मशीन्स का यूज़ करके मुलायम किया जाता है. एंड नेक्स्ट वन इट इज़ रोल इनटू द यार्न्स, उनके फाइबर्स निकाल के उनको उनके बंडल्स बनाए जाते हैं ताकि उनका यूज़ करके वो वुलन क्लॉथ्स में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके. सो यहाँ तक आपको समझ में आया. So the last one point we will discuss about the woolen. So the cloths made by hand or machines. देखो वुलन के जो क्लॉथ्स होता है वो दो टाइप से हम बना सकते हैं. कौन से दो टाइप्स, एक तो है हैंड और दूसरा है मशीन्स. बट बेसिकली हम अब क्या देखते हैं कि मशीन्स के द्वारा ही वुलन के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. पर ऐसा नहीं है, मशीन्स के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं. क्या आपने देखा होगा, वो अगर छोटे बच्चों का स्वेटर वगैरह बनाना हो तो वो तो नीडल्स मिलती है ना. आपने आपके घर में आपकी मम्मी या फिर आपकी सिस्टर या फिर किसी और पड़ोसों के वो देखा होगा तो वो नीडल्स का यूज़ करके वो स्वेटर बनाती है छोटे बच्चे के लिए, है ना. बनाती है कि नहीं, कितना अच्छा लगता है वो छोटे बच्चे का स्वेटर. तो वो हैंडमेड हो गया वुलन का यूज़ करके. वैसे ही वुलन्स के क्लॉथ्स मशीन्स द्वारा भी बनाए जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज क्लॉथ्स यूज इन विंटर सीजन. आपको तो पता ही होगा कि स्वेटर है तो हम वो हमेशा ठंड के मौसम में यूज़ करते हैं. समर्स में हम उनको पहन सकते हैं क्या, आप समर्स में एक आधी बार ट्राई करो तो कैसा लगेगा. यस ऑब्वियसली हमको बहुत ही गर्म महसूस होगा. सो इसीलिए ज़्यादातर वुलन के क्लॉथ्स हम कौन से सीज़न में पहनते हैं. यस we should wear the woolen cloths in the winter season. So students, this is about the woolen cloths, how we can get a wool from the sheep, from the another animals, and how it is converted into the woolen cloths. Okay, तो ये एक कंसेप्ट हो गई जो हमें एनिमल्स फाइबर्स के बारे में बताती है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट वन इज़ द सिल्क. देखो सिल्क फाइबर्स के बारे में हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे. सो व्हाट इज़ सिल्क. सिल्क के फैब्रिक्स आपने देखे होंगे क्या, इट इज़ अ वेरी शाइनिंग फाइबर्स. आपने बहुत सारे फंक्शंस, पार्टीज़, वेडिंग्स देखे हैं क्या, लोग हैं ना वो सिल्क के फैब्रिक्स और उसके क्लॉथ्स बहुत यूज़ करते हैं. सो क्योंकि अगर उनको मेंटेन करना ईजी होता है और वो दिखने में बहुत अच्छे और शाइनिंग रहते हैं. बट क्या आप जानते हो कि ये कैसे मिलते हैं. सो इट इज़ वेरी ईजी. सो सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म. आपने आपके सराउंडिंग में बहुत से छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, है ना, कॉकरोचेस से, एंट से, दैट प्लांट ईटर से, या फिर प्लांट्स पे रहने वाले हैं. बट आप इमेजिन कर सकते हो अ स्मॉल इंसेक्ट कैन गिव्स अस अ वेरी ब्यूटीफुल फैब्रिक. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट, इट इज़ अ सिल्क. एक बहुत छोटा कीड़ा जो इतना सुंदर फैब्रिक हमें दे सकता है. सो वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट सिल्क वर्म. क्या लर्न कर सकते हैं कि दैट इज़ अ सिल्क वर्म विच गिव्स अस अ ब्यूटीफुल फैब्रिक. सो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज. हमारे पास भी जो नॉलेज है वो भी हम दूसरों को दे सकते हैं. तो हमारा नॉलेज क्या होगा, कम होगा क्या, नहीं, वो बढ़ेगा. सो दैट इज़ द अनदर पार्ट. लेट्स डिटेल अबाउट द सिल्क. सो वी कैन ऑब्टेन द सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म. सिल्क का जो फाइबर होता है ना वो हमें कौन से इंसेक्ट से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है. सिल्क वर्म इज़ बेसिकली ईटन द प्लांट्स ऑफ मलबेरीज. क्या आपको पता है कि ये कौन से प्लांट खाता है. मलबेरी एक प्लांट है जिसके बड़े लीव्स होते हैं, तो वो मलबेरीज के प्लांट खाता है. एंड आफ्टर दैट इज गिव्स अस सिल्क फाइबर्स. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कैसे सिल्क के फाइबर सिल्क क्लॉथ्स में कन्वर्ट होते हैं. सो लेट्स गेट द इंफॉर्मेशन. It obtained from the cocoon of the silkworm. Now here I underline the word cocoon. आप सोच रहे होंगे कि ये कोकून क्या होगा, है ना. सो कोकून इट मीन व्हाट इज़ द कोकून. देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी है. सिल्कवर्म स्पिन अ सिल्क थ्रेड एंड फॉर्म सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड कोकून. एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है ना सिल्कवर्म अपने अराउंड अपने अंदर बनाता है. मीन्स अ सर्कुलर स्ट्रक्चर मेड बाय द silkworm, it is called cocoon.
देन इट्स स्पिन अ सिल्क थ्रेड, एक सिल्क जैसा थ्रेड जो होता है वो सिल्कवर्म बनाता जाता है आफ्टर ईटिंग द मलबेरी प्लांट्स, एंड देन वॉट एवर द सर्कुलर स्ट्रक्चर मेड बाय सिल्कवर्म, उसने जो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जैसे ऐसा बनाया होगा शायद, सो दैट वी कैन नोन एज अ कोकोन। अब कोकोन से सिल्क थ्रेड कैसे मिलते होंगे, ये भी एक क्वेश्चन है ना, कैसे मिलते होंगे, मतलब कोकोन बन गया मतलब सिल्क थ्रेड्स बन गए क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। सो वॉट एवर द कोकोन्स वी गेट फ्रॉम दैट द मशीन्स कैन कन्वर्टेड इट इनटू द सिल्क फाइबर्स। देखो, स्पिन अ थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, दैट सिल्क थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग, तो कितने लॉन्ग का कोकोन बनाता है। सो बेसिकली सिल्क वर्म इज स्पिन अ थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग। चलो यहाँ तक हो गया, सिल्क वर्म ने कोकोन बनाया, देन इट मेक नियर अबाउट 800 मीटर। उसके बाद क्या हुआ होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टेप, सो द कोकोन इज बॉइल्ड इन द वाटर टू किल वर्म, जो भी कोकोन हमें सिल्क वर्म से मिला है, ओके, सो इट इज बॉइल इन द वाटर टू किल द वर्म, जो भी उसके अंदर वर्म है उसको मैनेज करने के लिए हमें कोकोन्स को बॉयल वाटर में क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, ताकि उसमें जो भी जर्म्स हो या फिर वर्म हो वो मर जाए। सो इन दिस वे वी गेट अ फ्रेश कोकोन। देन व्हाट हैपन, द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यहाँ पे एक कंसेप्ट भी है, वो है सेरीकल्चर, है ना, जैसे कोकोन्स को बॉईल करने के बाद फिर वो सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए रेडी हो जाता है, बट ये सेरीकल्चर क्या है, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो एग्रीकल्चर सुना है, ये सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर व्हाट इज़ दैट, द टू टेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के फाइबर्स का प्रोडक्शन लेने के लिए रेयरिंग ऑफ सिल्क, मतलब रेयरिंग करना पड़ता है, सिल्क वर्म्स को पालना पड़ता है, उनको मलबेरीज के प्लांट लगाकर वो मतलब उनके ऊपर पालना पड़ता है। तो ये जो भी ऑक्यूपेशंस है ना, उनको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। देखो, हमारे कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन कौन सा है, आपको पता होगा, एग्रीकल्चर, है ना, हमारा पूरा कंट्री जो है ना वो फार्मर्स पे डिपेंड है, और फार्मर्स अगर एग्रीकल्चर के साथ सेरीकल्चर या फिर बहुत अलग अलग जैसे एनिमल रेयरिंग है, मिल्क डेयरी है, ये भी अगर ऑक्यूपेशंस करे तो हमारा देश की क्या होगी, प्रगति या फिर उन्नति हो सकती है। तो फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है। तो ये है सेरीकल्चर, मीन्स टू टेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, रेयरिंग द सिल्क वर्म, सिल्क वर्म्स का पालन करना, किस लिए, सिल्क के प्रोडक्शन लेने के लिए, उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। नाउ द फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर गिवन हियर, वो क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे इसमें सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे लिया जाता है। सो विच वन इज़ द कंट्री, इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इज़ चाइना। सिल्क का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कौन से कंट्री में होता है, वो चाइना। बट व्हाट अबाउट इंडिया, सो इट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय इंडिया। हमारा देश भी कम नहीं है, ये भी सेकंड रैंक पे है। बट इफ़ आवर इंडियन पीपल्स आर ऑल्सो टेक द मोर प्रोडक्शन, हमारे कंट्री के भी लोग सिल्क का ज़्यादा प्रोडक्शन ले, सो ऑब्वियसली इट कैन बी ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर। तो ये भी एक टॉप पे बन सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द योर नॉलेज दैट चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। दैट लास्ट वन, सिल्क के फाइबर्स का क्या किया जाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया, इट कैन कन्वर्टेड इनटू सिल्क फैब्रिक्स, इसके बहुत ही सुंदर सुंदर और ब्यूटीफुल कपड़े बनते हैं। सो विच वन आर द क्लॉथ्स, मेनली इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स। ज़्यादातर सिल्क फैब्रिक्स का उपयोग क्लॉथ्स बनाने के लिए किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स we can make from the silk fibers, so some of example are silk top, then frocks and silk sarees। आपने आपके मम्मीज़ की साड़ी देखी होगी, है ना, रहती ना, अलग अलग शाइनिंग रहती, डिज़ाइंस रहती, सिल्क की रहती, है ना। तो दैट sarees are also made from the silk fibers। and the last one is it is expensive fiber। सिल्क फाइबर जो है ना
वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहता, बिकॉज इट इज़ अ शाइनिंग, और बहुत अच्छा रहता ना, इसलिए इसकी कॉस्ट क्या रहती है, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे हाउ वी कैन गेट अ silk fiber, then what are the uses, so that all we studied in the detail. आज के इस क्लास में हमने जैसे ये 2 टॉपिक्स पढ़े, एक वूल और ये सिल्क. सो इस तरह ये चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गया. बट आप इसके घर में नोट्स बना सकते, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो फिलअप कर सकते. और अगर इस चैप्टर के साथ आपको अगर कोई क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते. सो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा लेसन है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.